आज हम भजन संहिता के 40वें अध्याय के उत्तरार्ध वाले वचनों पर विचार करेंगे। आज का मुख्य पाठ हमें मसीह यीशु के मानवीय शरीर धारण करके इस संसार में किए गए सार्वजनिक सुसमाचार प्रचार कार्य के बारे में बताता है। मसीह यीशु के क्रूस पर प्रायश्चित दुखों के बारे में बताता है और उन लोगों के शर्म और उन लोगों के आनंद के बारे में बताता है जो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं। तो यह क्या कह रहा है? आज हम इसके बारे में जानकर अनुग्रह साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले आज का मुख्य पाठ हमें मानवीय शरीर धारण करने वाले मसीह यीशु के सार्वजनिक सुसमाचार प्रचार कार्य के बारे में बता रहा है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 40:9 से 10 में लिखा है, मैं बड़ी सभा में धर्म का सुसमाचार सुनाता रहा। देखो, मैंने अपने होंठ नहीं रोके, हे यहोवा, तू यह जानता है। मैंने तेरे धर्म को अपने मन में छिपा नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरा उद्धार प्रकट किया है। मैंने बड़ी सभा में तेरी करुणा और तेरी सच्चाई को नहीं छिपाया। मैं बड़ी सभा में धर्म का सुसमाचार सुनाता रहा। देखो, मैंने अपने होंठ नहीं रोके, हे यहोवा, तू यह जानता है। यह वचन उस कार्य में से एक को प्रस्तुत कर रहा है जिसे पुत्र यीशु मानवीय शरीर धारण करके इस धरती पर आने पर करेंगे। यह कार्य है सुसमाचार की घोषणा करना। यहाँ बड़ी सभा में अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि यीशु किसी गुप्त स्थान पर नहीं छिपेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सार्वजनिक रूप से उद्धार का कार्य करेंगे। वास्तव में यीशु ने आराधनालयों में, मंदिर में, पहाड़ पर, समुद्र के किनारे और असंख्य भीड़ के सामने परमेश्वर के राज्य की गवाही दी और घोषणा की। यह पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के कार्य को पूरा करने का रूप भी है। यानी यदि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने उस उद्धार की भविष्यवाणी की थी जो भविष्य में आएगा, तो यीशु ने घोषणा की कि वह उद्धार वास्तव में आ गया है। और यदि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने दूर से सुसमाचार को देखकर पुकारा था, तो यीशु ने स्वयं उस सुसमाचार को ले आए। इसलिए यीशु का उपदेश केवल नैतिक शिक्षा नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि परमेश्वर के उद्धार का इतिहास शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ धर्म का सुसमाचार उस सुसमाचार की विषयवस्तु को प्रस्तुत कर रहा है जिसे यीशु स्वयं सुनाएंगे। यहाँ धर्म का अर्थ उस जीवन से है जिसमें पापों की क्षमा मिलती है, परमेश्वर के साथ संबंध बहाल होता है, परमेश्वर के न्याय से छुटकारा मिलता है और परमेश्वर के राज्य के धन्य प्रजा के रूप में जीवन जिया जाता है। हालांकि हम मनुष्य इतने भ्रष्ट और पतित हैं कि हम स्वयं इस धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के माध्यम से हमारे पापियों को धर्मी ठहराने का मार्ग तैयार किया है। जब यीशु देहधारी हुए तो उन्होंने जो सुनाया वह यही धर्म का सुसमाचार था, यह खबर कि अब परमेश्वर का राज्य निकट है और पापों की क्षमा और उद्धार का मार्ग खुल गया है। नहीं, यीशु न केवल सुसमाचार सुनाने वाले हैं, बल्कि वे स्वयं सुसमाचार हैं। क्योंकि यीशु के आने से उद्धार शुरू हुआ, क्रूस पर लहू बहाकर मरने से पापों की क्षमा पूरी हुई और जी उठने से हम धर्मी ठहराए गए। इसलिए हम जानते हैं कि यीशु द्वारा सुनाया गया धर्म का सुसमाचार अंततः उनके स्वयं के बारे में सुसमाचार था। साथ ही यहाँ मैंने अपने होंठ नहीं रोके, हे यहोवा, तू यह जानता है, मसीह यीशु के सुसमाचार प्रचार के विश्वासयोग्य कार्य की भविष्यवाणी कर रहा है। वास्तव में यीशु लोगों की प्रतिक्रिया के अनुसार न तो सिकुड़े और न ही हिचकिचाए, बल्कि हर स्थिति की परवाह किए बिना विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। यानी भले ही सारी भीड़ चली जाए और धार्मिक नेता क्रोधित हों, यीशु ने बिना बदले क्रूस पर लहू बहाकर मरने तक परमेश्वर के राज्य की घोषणा की। नहीं, परमेश्वर यीशु के उद्धार के हर कार्य को देख रहे थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके होंठ एक पल के लिए भी परमेश्वर की इच्छा से नहीं भटकेंगे, क्योंकि पुत्र यीशु का यह कार्य अंततः परमेश्वर पिता के साथ मिलकर किया गया और पूरा किया गया कार्य था। मैंने तेरे धर्म को अपने मन में छिपा नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरा उद्धार प्रकट किया है। मैंने बड़ी सभा में तेरी करुणा और तेरी सच्चाई को नहीं छिपाया। यह वचन उस सुसमाचार के सार को संक्षेप में दिखा रहा है जिसे मसीह यीशु ने संसार में घोषित किया। सबसे पहले यहाँ तेरा धर्म का अर्थ केवल यह नहीं है कि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति हैं, बल्कि यह परमेश्वर के धर्म की ओर संकेत करता है जो इकलौते पुत्र के लहू के गुण पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को दूर करता है और बिना किसी कीमत के धर्मी ठहराता है।
यानी जब यीशु देहधारी हुए तो विरोधियों की तमाम हंसी मजाक और ताने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर के इस धर्म को जरा भी नहीं छिपाया, बल्कि सक्रिय रूप से घोषित किया और प्रकट किया। साथ ही यहाँ तेरी सच्चाई और तेरा उद्धार एक दूसरे से अलग नहीं हैं। यानी तेरी सच्चाई उस परमेश्वर की विश्वसनीयता की ओर संकेत करती है जो अनंत काल पहले स्थापित की गई उद्धार की वाचा को अंत तक पूरा करते हैं और सिद्ध करते हैं। यानी हम मनुष्य हर वादे को आसानी से तोड़ देते हैं और आसानी से बदल देते हैं, लेकिन परमेश्वर वे हैं जो अनंत काल पहले स्थापित की गई उद्धार की वाचा को अंत तक पूरा करते हैं और सिद्ध करते हैं। वास्तव में परमेश्वर ने इब्राहिम, दाऊद और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से मसीह को भेजकर हमें बचाने का वादा किया था और अंत में मसीह यीशु को भेजकर और क्रूस पर लहू बहाकर मरने के लिए मजबूर करके हमें बचाया। अंततः इसे देखते हुए हम जान सकते हैं कि तेरी सच्चाई और तेरा उद्धार कभी अलग नहीं हो सकते, वे एक हैं। साथ ही यहाँ तेरी करुणा और तेरी सच्चाई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। सबसे पहले तेरी करुणा परमेश्वर का वाचाबद्ध प्रेम है, जो उस अद्भुत प्रेम का अर्थ है जो अनंत काल पहले स्थापित की गई उद्धार की वाचा को पूरा करने के लिए इकलौते पुत्र को भेजता है और क्रूस पर लहू बहाकर मरने तक पहुंचाता है। और सच्चाई का अर्थ विश्वासयोग्यता, दृढ़ता है, जो अनंत काल पहले स्थापित की गई उद्धार की वाचा यानी परमेश्वर के वाचाबद्ध प्रेम के प्रति परमेश्वर की विश्वसनीयता और दृढ़ता की ओर संकेत करती है। यानी परमेश्वर जब एक बार कह देते हैं तो वे निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं और सिद्ध करते हैं, नहीं, वे उस वाचा के संबंध में बहुत विश्वसनीय और दृढ़ हैं। वास्तव में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वाचाबद्ध प्रेम मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पूरी तरह से पूरा हो गया, जैसा कि अनंत काल पहले योजना बनाई गई थी। इसके अलावा इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वाचाबद्ध प्रेम और इसके प्रति परमेश्वर की विश्वसनीयता और दृढ़ता हमेशा एक साथ होती है। अंततः आज के मुख्य पाठ का वचन यीशु द्वारा घोषित सुसमाचार की विषय वस्तु की 4 बातों में गवाही दे रहा है। हालांकि हम जान सकते हैं कि ये सभी अलग अलग तथ्यों को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि पूरी तरह से एक सुसमाचार हैं। यानी परमेश्वर की करुणा और सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई और उद्धार, परमेश्वर का धर्म उद्धार के अलग अलग रास्तों के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि क्रूस पर पूरे हुए यीशु के सुसमाचार की विभिन्न पहलुओं से गवाही दे रहे हैं। तो यीशु इस तरह एक ही सुसमाचार को कई कोणों से दोहराकर क्यों घोषित कर रहे हैं? यह जोर देने के लिए है ताकि सुसमाचार की समृद्धि और पूर्णता को अच्छी तरह से प्रकट किया जा सके, जिससे सुनने वाले लोग उसके अर्थ को गहराई से समझ सकें और परमेश्वर के पास लौट सकें, ताकि समृद्ध फल लग सकें। दूसरे, आज का मुख्य पाठ मसीह यीशु के क्रूस पर प्रायश्चित दुखों के बारे में बता रहा है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 40:11 से 13 में लिखा है, हे यहोवा, तू अपनी करुणा मुझसे न रोक, तेरी करुणा और तेरी सच्चाई मुझे लगातार संभालती रहे। क्योंकि अनगिनत विपत्तियां मुझे घेरे हुए हैं, मेरे पापों ने मुझे जकड़ लिया है, जिससे मैं ऊपर नहीं देख सकता, वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय डूब रहा है। हे यहोवा, मुझे छुड़ाने के लिए प्रसन्न हो, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर। हे यहोवा, तू अपनी करुणा मुझसे न रोक, तेरी करुणा और तेरी सच्चाई मुझे लगातार संभालती रहे। यह वचन मसीह यीशु की प्रार्थना है जो क्रूस के दुख में है। सबसे पहले यहाँ तू अपनी करुणा मुझसे न रोक उस मसीह यीशु की छवि को चित्रित कर रहा है जो देहधारी हुए हैं और प्रायश्चित के क्रूस के दर्द में हैं। उस समय यीशु सच्चे परमेश्वर थे, लेकिन साथ ही सच्चे मनुष्य भी बने, इसलिए उन्होंने एक मनुष्य के रूप में कमजोरी और दुख को वास्तव में सहा। यानी जंगल की परीक्षा, लोगों की गलतफहमी और अस्वीकृति, धार्मिक नेताओं का विरोध और सता। हर बार यीशु ने पूरी तरह से परमेश्वर पिता के अनुग्रह पर निर्भर होकर सेवा की। हालांकि यह प्रार्थना विशेष रूप से उस प्रायश्चित दुख के स्थान पर है जहां यीशु, यद्यपि उनमें कोई पाप नहीं था, मानवता के पापों का बोझ उठाते हैं और परमेश्वर के क्रोध को सहते हैं, और वे मांग रहे हैं कि केवल परमेश्वर पिता की करुणा उनके साथ रहे। यह उद्धार के कार्य को अंत तक पूरा करने के लिए यीशु का आज्ञाकारी रवैया भी है। साथ ही यहाँ तेरी करुणा और तेरी सच्चाई मुझे लगातार संभालती रहे, यह दिखा रहा है कि यीशु का कार्य केवल परमेश्वर की इच्छा और सहायता के भीतर ही पूरी तरह से पूरा हो सकता है।
बेशक यहाँ तेरी करुणा और तेरी सच्चाई का अर्थ, जैसा कि हमने पहले कहा था, अनंत काल पहले की गई उद्धार की वाचा है, यानी परमेश्वर का वाचाबद्ध प्रेम और इसके प्रति परमेश्वर की विश्वसनीयता और दृढ़ता। यानी यीशु परमेश्वर के सामने याद दिला रहे हैं कि वे स्वयं मानवीय शरीर धारण करके इस धरती पर क्यों आए। दूसरे शब्दों में, यीशु स्वयं इस धरती पर इसलिए आए ताकि वे अनंत काल पहले की गई उद्धार की वाचा को पूरा करें, यानी परमेश्वर का वाचाबद्ध प्रेम और इसके प्रति परमेश्वर की विश्वसनीयता और दृढ़ता। नहीं, इसी कारण वे अभी क्रूस पर लटके हुए लहू बहा रहे हैं और मर रहे हैं। यानी यीशु अभी जो दुख सह रहे हैं वह अनंत काल पहले ही तैयार किया गया था, इसलिए वे मांग रहे हैं कि परमेश्वर इसे ध्यान में रखें और उनकी रक्षा करें। बेशक यहाँ रक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि वे अभी क्रूस से नीचे उतर जाएं, बल्कि यह है कि वे क्रूस की मृत्यु से गुजरें और फिर से जीवित हों, ताकि वे अनंतकाल पहले की गई उद्धार की वाचा को पूरी तरह से पूरा कर सकें। साथ ही यहाँ लगातार संभालती रहे यह दर्शा रहा है कि यीशु का कार्य क्रूस की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता, बल्कि यह उद्धार की वह यात्रा है जिसे परमेश्वर की इच्छा और सहायता के भीतर अंत तक पूरा करना है। इसलिए यह वचन पुत्र यीशु की गौरवशाली छवि को प्रकट कर रहा है, जिन्होंने हमें बचाने के लिए स्वयं को छोटा किया, जो परमेश्वर पिता की करुणा, वाचाबद्ध प्रेम और सच्चाई के भीतर सुरक्षित हैं और क्रूस की मृत्यु तक उद्धार की वाचा को पूरा करते हैं। क्योंकि अनगिनत विपत्तियां मुझे घेरे हुए हैं, मेरे पापों ने मुझे जकड़ लिया है, जिससे मैं ऊपर नहीं देख सकता, वे मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय डूब रहा है। यह वचन हमें क्रूस पर उस प्रायश्चित के स्थान को देखने के लिए प्रेरित करता है जहां यीशु ने मानवता के पापों को उठाया था। मानवता के पापों को उठाते हुए, पाप की सजा और वजन को अपने ऊपर लेते हुए। सबसे पहले यहाँ अनगिनत विपत्तियां मुझे घेरे हुए हैं यह दिखा रहा है कि क्रूस पर लटके यीशु पर आई विपत्ति केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है। बेशक यहाँ विपत्ति का अर्थ केवल हानिकारक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह हमारे मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर के न्याय का संपूर्ण अर्थ रखती है। यानी यीशु ने हमारी मानवता के पाप को उठाया, जिसके कारण न केवल उन्होंने शारीरिक दर्द और आसपास के लोगों की हंसी मजाक सही, बल्कि उन्हें परमेश्वर के न्याय के अधीन वास्तविक मृत्यु और आध्यात्मिक अलगाव का दुख भी सहना पड़ा। यानी क्रूस वह स्थान था जहां मानवता के पापों पर परमेश्वर का न्याय केंद्रित था। साथ ही यहाँ मेरे पाप यीशु के व्यक्तिगत पाप नहीं हैं, बल्कि मानवता के वे पाप हैं जिन्हें यीशु ने उठाया है। इसे प्रतिनिधि और प्रायश्चित के सिद्धांत के भीतर समझा जाना चाहिए। यानी बाइबल हर जगह स्पष्ट रूप से कहती है कि यीशु वे हैं जिनमें कोई पाप नहीं है। इसलिए यह अभिव्यक्ति इस रूप में समझी जानी चाहिए कि यीशु ने मानवता के पाप को इस तरह उठाया जैसे कि वह उनका अपना पाप हो। यानी जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा था, परमेश्वर ने उसे, जो पाप को भी नहीं जानता था, हमारी जगह पाप ठहराया। इसलिए यहाँ मेरे पाप यीशु के व्यक्तिगत पाप नहीं हैं, बल्कि मानवता के वे सभी पाप हैं जो यीशु पर स्थानांतरित कर दिए गए। क्रूस ही वह दृश्य है जहाँ वे पाप यीशु को ढक लेते हैं और कुचल देते हैं। साथ ही यहाँ जिससे मैं ऊपर नहीं देख सकता पाप के उस अत्यधिक बोझ को वर्णित कर रहा है जिसके कारण यीशु की आत्मा कुचली हुई और पिसी हुई है। नहीं, पाप के प्रति परमेश्वर के न्याय और आध्यात्मिक अलगाव का दुख। यानी यीशु ने क्रूस पर केवल शारीरिक दुख ही नहीं सहा, बल्कि उन्हें उस गहरे आध्यात्मिक अलगाव का दुख भी सहना पड़ा जहां परमेश्वर के साथ आत्मीय संगति में साझा किए गए सांत्वना और आनंद गायब हो गए। यह यीशु के क्रूस के दुख की चरम स्थिति के साथ मेल खाता है जब उन्होंने पुकारा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। साथ ही यहाँ पाप मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं केवल एक काव्य अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर यह अर्थ रखता है कि मानवता के इतिहास में मौजूद सभी पापों का वजन केवल यीशु के कांधों पर आ पड़ा। यानी हमारी मानवता के सभी युगों का पाप नहीं, पिछले सभी लोगों का पाप और भविष्य के सभी पापों का वजन यीशु के कांधों पर गिर पड़ा। पाप की यह कुल मात्रा उस स्तर की थी जिसे हम मनुष्य न तो माप सकते थे और न ही सह सकते थे, लेकिन यीशु ने उस भयानक सजा की कुल मात्रा को इस तरह अपने शरीर पर लिया जैसे कि वे खुद पापी हों। बेशक यह अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात पर जोर देती है कि यीशु द्वारा उठाए गए पाप का वजन अमूर्त नहीं, बल्कि वास्तविक और ठोस सजा है।
साथ ही यहाँ मेरा हृदय डूब रहा है कि स्वीकारोक्ति उस अत्यधिक दुख और आत्मा की चीख को दिखा रही है जिसे यीशु ने क्रूस पर सहा था। यहाँ डूब रहा है का अर्थ उस दुख के दबाव से है जिसे मानवीय रूप से सहा नहीं जा सकता। यानी यीशु ने हमारे पापियों के लिए जो सजा मिलनी चाहिए थी उसे सहा, और उन्होंने वास्तव में उस चरम अलगाव यानी आध्यात्मिक अलगाव के दुख का अनुभव किया जो हम पापियों को नर्क की आग की झील में गिरने पर सहना पड़ता। हे यहोवा, मुझे छुड़ाने के लिए प्रसन्न हो। हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर। अब यीशु इस क्रूस के दुख के बीच परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं। हालांकि यह प्रार्थना इस अर्थ में है कि परमेश्वर उस मानवता के उद्धार को पूरा करें जिसकी योजना उन्होंने अनंतकाल पहले बनाई थी, क्योंकि यीशु ने अंत तक मानवता के पापों के बोझ और परमेश्वर के न्याय को सह लिया है। यहाँ प्रसन्न हो उस परमेश्वर के वाचाबद्ध प्रेम के प्रति गहरी रुचि और पक्ष को दर्शाती है जो हमारे मनुष्य की योग्यता, क्षमता या पात्रता पर आधारित नहीं है। यानी यीशु द्वारा इस अनुग्रह को मांगने का अर्थ यह है कि वे उस निर्धारित मार्ग पर बिना रुके अनंतकाल पहले की गई उद्धार की वाचा के भीतर अंत तक दौड़ सकें। साथ ही यहाँ मुझे छुड़ाने के लिए भी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या यीशु क्रूस के दुख को नहीं सह पा रहे हैं? क्या वे उद्धार के लिए कह रहे हैं? हालांकि यह उद्धार की मांग भी क्रूस से नीचे उतरने के लिए नहीं है, बल्कि उस उद्धार के पूरा होने का आग्रह कर रही है जो मानवता के पाप उठाने वाले के रूप में क्रूस की मृत्यु से गुजरने के बाद पुनरुत्थान की ओर ले जाएगा। यानी यीशु अच्छी तरह जानते थे कि वे न केवल क्रूस पर लहू बहाकर मरेंगे, बल्कि मृत्यु को पार करके मृत्यु की शक्ति को जीत लेंगे और जी उठेंगे। इसलिए यह प्रार्थना भी है कि परमेश्वर उनकी सहायता करें ताकि वे क्रूस पर आध्यात्मिक अलगाव के दुख को अच्छी तरह सह सकें और मृत्यु की शक्ति को पार करने के बाद होने वाले पुनरुत्थान के रूप में अपने कार्य को बिना भटके संभाल सकें। साथ ही यहाँ है यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए शीघ्रता कर परमेश्वर से आध्यात्मिक अलगाव के कारण दुख की तात्कालिकता और गंभीरता को दिखा रहा है। यानी यह हमें पता चलने दे रहा है कि क्रूस अमूर्त दुख का स्थान नहीं था, बल्कि एक भयानक स्थान था जो वास्तविक मृत्यु और आध्यात्मिक अलगाव के दुख से भरा था। वास्तव में यीशु को क्रूस पर परमेश्वर ने त्याग दिया था। उन्होंने उससे होने वाले आध्यात्मिक अलगाव के गहरे दुख को सहा था और वे वास्तव में मरकर कब्र तक भी नीचे गए थे। उस प्रक्रिया के बीच यीशु को जो अत्यधिक तनाव और गंभीरता सहनी पड़ी थी वह इस प्रार्थना में समाहित है। हालांकि यहाँ शीघ्रता कर अभिव्यक्ति यीशु की अधीरता या अविश्वास को इंगित नहीं करती है, बल्कि यह उस आज्ञाकारी प्रार्थना है जो परमेश्वर की इच्छा के पूरी तरह से होने की आशा करती है, इस धारणा के साथ कि परमेश्वर की इच्छा निश्चित रूप से पूरी होगी। इसके अलावा यह प्रार्थना उस गेतसमनी के बाग की प्रार्थना के साथ गहराई से जुड़ी हुई है जहां उन्होंने पुकारा था, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरे ही इच्छा पूरी हो। यानी आज का मुख्य पाठ वह वचन है जो गेतसमनी की इस आध्यात्मिक गूंज को भविष्यवाणी के रूप में दर्ज करता है। अंत में आज का मुख्य पाठ उन लोगों के शर्म और मसीह यीशु को ग्रहण करने वालों के आनंद के बारे में बता रहा है जो मसीह यीशु का विरोध करते हैं। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 40:14 से 15 में लिखा है, जो मेरे प्राण को नष्ट करने के लिए ढूंढते हैं वे सब लज्जित और निराश हों, जो मेरी हानि चाहते हैं वे पीछे हटें और अपमानित हों। जो मुझसे कहते हैं आह, वे अपनी शर्म के कारण चकित हों। जो मेरे प्राण को नष्ट करने के लिए ढूंढते हैं वे सब लज्जित और निराश हों, जो मेरी हानि चाहते हैं वे पीछे हटें और अपमानित हों। यह वचन उन शैतान की ताकतों के खिलाफ परमेश्वर के धार्मिक न्याय की घोषणा कर रहा है जो यीशु के उद्धार के कार्य में बाधा डालते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मेरे प्राण को नष्ट करने के लिए ढूंढते हैं उन धार्मिक नेताओं, फरीसियों और सदूकियों को इंगित करता है जिन्होंने प्राथमिक रूप से यीशु का विरोध किया था और उन लोगों को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाने का नेतृत्व किया था। हालांकि अंततः यह साधारण मानव समूह से परे उन सभी शैतान की ताकतों को शामिल करता है जो यीशु के उद्धार के कार्य में बाधा डालना और उसे गिराना चाहते हैं। यानी शैतान ने जंगल में भी यीशु की परीक्षा ली थी और सार्वजनिक जीवन के दौरान भी उसने यीशु के उद्धार के कार्य में बाधा डाली और उसे नष्ट करने की कोशिश की। इसी अर्थ में और इस बात में कि यीशु की प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होती है,
यह वचन उन शैतान की ताकतों के खिलाफ न्याय की घोषणा है जिन्होंने यीशु के उद्धार के कार्य में बाधा डाली और विरोध किया। साथ ही यहाँ वे सब लज्जित और निराश हों वचन भी एक अंत्योदय घोषणा है कि परमेश्वर का धार्मिक न्याय निश्चित रूप से उन शैतान की ताकतों पर आएगा, यानी परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु का विरोध करने वाली और उद्धार के कार्य में बाधा डालने वाली सभी शैतान की ताकतें निश्चित रूप से परमेश्वर के न्याय से नहीं बच पाएंगी। कैसा है? हम प्रेरितों के काम में इस भविष्यवाणी पूर्ण घोषणा की आंशिक पूर्ति देख सकते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 12 में आने वाले हेरोदेस अग्रिप्पा ने कलीसिया के नेता याकूब को मार डाला और प्रेरितों को सताया। इस प्रकार उन्होंने यीशु के शरीर कलीसिया के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण और कठोर सताने वाले का रुख अपनाया था। हालांकि बाइबल दर्ज करती है कि परमेश्वर ने उसे मारा और कीड़ों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ठीक वैसे ही यीशु के उद्धार के कार्य का विरोध और बाधा डालने वाले सभी लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अंतः न्याय सहकर उस अनंत नरक की आग की झील में गिरेंगे। साथ ही यहाँ जो मेरी हानि चाहते हैं वे पीछे हटें और अपमानित हो भी उन शैतान की ताकतों के खिलाफ न्याय की घोषणा है जिन्होंने यीशु को पकड़कर मार डाला था। बेशक क्रूस पर चढ़ाने के समय यीशु बाहर से हारते हुए प्रतीत होते थे, यानी शैतान की ताकतों की हंसी मजाक और कोड़े मारना, और क्रूस पर यीशु का दुख और मृत्यु ने बड़ी गलतफहमी पैदा की, जैसे कि शैतान की ताकतों ने बड़ी जीत हासिल की हो। लेकिन वास्तव में अलग था। क्रूस तो वह न्याय का स्थान था जिसने पाप और मृत्यु की वास्तविकता को पूरी तरह से प्रकट किया था। यीशु ने क्रूस की मृत्यु के माध्यम से शैतान के गढ़ को ढहा दिया और मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया। यह मानवता के इतिहास को बदलने वाली अंतिम जीत थी जिसकी पुष्टि यीशु के पुनरुत्थान से हुई थी। यहाँ इन विरोधियों का पीछे हटना यानी हार यीशु के पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार के विस्तार के माध्यम से अधिक स्पष्ट हो रही है। यानी कलीसिया का विरोध और सताने वाली शैतान की ताकतें सुसमाचार के प्रसार के सामने गिर गईं और यीशु का नाम और अधिक ऊंचा हो गया। हालांकि यह पीछे हटना अतीत की घटना पर समाप्त नहीं होता है, यानी आखिरी दिन शैतान की ताकतें यीशु के गौरवशाली दूसरे आगमन के सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएंगी और वे अनंत सजा के अधीन झुक जाएंगी, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर यीशु के खिलाफ जो निंदा और हंसी मजाक की थी वह खुद उनके खिलाफ परमेश्वर के कठोर न्याय के रूप में लौट आएगी। अंततः आज के मुख्य पाठ की भविष्यवाणी पूर्ण घोषणा की पुष्टि होती है कि वह इतिहास में आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है और अंत्योदय रूप से भी पूर्ण पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है। जो मुझसे कहते हैं आह वे अपनी शर्म के कारण चकित हों। यहाँ मैं यीशु को इंगित करता है और जो मुझसे कहते हैं उन लोगों को इंगित करता है जो मसीह यीशु का मजाक उड़ाते हैं और अपमानित करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मुझसे कहते हैं उस हंसी मजाक की याद दिलाता है जिसे यीशु ने वास्तव में सहा था जब वे क्रूस पर लटके हुए लहू बहा रहे थे। उस समय सैनिकों ने यीशु का मजाक उड़ाया, उन्हें बैंगनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट पहनाया। साथ ही गुजरने वाले लोग मंदिर को नष्ट करने और 3 दिनों में उसे बनाने वाले कहकर यीशु पर हंस रहे थे। इसके अलावा धार्मिक नेताओं ने यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो ऊपर से नीचे उतरो कहकर निंदा और हंसी मजाक की। इस प्रकार यह सारा मसीह यीशु के प्रति संसार की तिरस्कार और अस्वीकृति का प्रतीक है। साथ ही यहाँ वे अपनी शर्म के कारण चकित हों एक अंत्योदय न्याय की घोषणा है जिसमें परमेश्वर के धार्मिक न्याय की छवि है कि शैतान की इन ताकतों की निंदा और हंसी मजाक अंततः खुद उनके पास लौट आएगी। यानी यीशु का मजाक उड़ाने वाले लोग यीशु के पुनरुत्थान के सामने बड़े सदमे में पड़ गए और यीशु की खाली कब्र का सामना करने वाले लोग डर से भर गए। और उसके बाद जब सुसमाचार की आग जोरों से भड़क उठी तो धार्मिक नेता अपना चकित होना नहीं छिपा सके। नहीं, वे जितना अधिक सुसमाचार फैलते हुए देखते थे उतना ही उन्हें इस तथ्य के सामने कड़वा पछतावा और चकित होना पड़ता था कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र का विरोध किया था। हालांकि यह चकित होना और डर यहाँ समाप्त नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अंततः वे अपनी शर्म के कारण चकित होंगे। यहाँ अपनी शर्म मसीह यीशु को अस्वीकार करने के पाप के कारण मिलने वाले परमेश्वर के न्याय के परिणाम को दर्शाती है। यानी जब भविष्य में न्याय का दिन आएगा
तो वे उस अनंत नरक की आग की झील में गिरेंगे, क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु के लहू के गुण को अनदेखा किया और तिरस्कार किया। और जब ऐसा होगा तो वे उस नरक की आग की झील में अपनी दयनीय और बदसूरत छवि को खोजकर और अधिक शर्मिंदा होंगे और चकित होंगे। शायद वे उस भड़कती नरक की आग की झील के गड्ढे में कुछ न कर पाने के कारण अपने पूरे शरीर को मरोड़ेंगे और खून के आंसू बहाएंगे। इस प्रकार जब वह दिन आएगा तो उनका आह विलाप में बदल जाएगा। तो अब मसीह यीशु को ग्रहण करने वालों का क्या होगा? आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 40:16 से 17 में लिखा है, जो तुझको ढूंढते हैं वे सब तुझ में आनंदित और प्रसन्न हो, जो तेरे उद्धार को प्रेम करते हैं वे सदा कहें, यहोवा महान है। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, परंतु प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू मेरी सहायता और मुझे छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर तू देर न कर। जो तुझको ढूंढते हैं वे सब तुझ में आनंदित और प्रसन्न हो, जो तेरे उद्धार को प्रेम करते हैं वे सदा कहें, यहोवा महान है। यह वचन उन लोगों के लिए आने वाले आनंद और उद्धार के अंत की घोषणा कर रहा है जो मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो तुझको ढूंढते हैं उन परमेश्वर के लोगों को इंगित करता है जो उद्धार में अपने धर्म, योग्यता या सांसारिक चीजों को आगे नहीं रखते, बल्कि केवल परमेश्वर को ही ढूंढते और मांगते हैं और परमेश्वर द्वारा भेजे गए मसीह यीशु मसीह के लहू के गुण पर विश्वास करते हैं। साथ ही यहाँ तुझ में आनंदित और प्रसन्न हो यीशु मसीह के लहू के गुण पर विश्वास करने के कारण उद्धार पाने वालों के आनंद और खुशी के बारे में बता रहा है। यानी जो लोग यीशु मसीह के लहू के गुण पर विश्वास करने के कारण उद्धार पाते हैं वे परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न होंगे। यानी हम मनुष्य एदेन के बाग के बाद परमेश्वर के न्याय के अधीन परमेश्वर से दूर शैतान के दास बनकर हर तरह के दुख और विपत्ति में जी रहे थे। हालांकि अब जो लोग यीशु मसीह के लहू के गुण के माध्यम से उद्धार पाते हैं वे न केवल परमेश्वर के साथ संबंध बहाल करके पापों की क्षमा और अनंत जीवन के अनुग्रह का आनंद लेते हैं, बल्कि वे अब पाप और मृत्यु की शक्ति के अधीन नहीं जिएंगे, बल्कि परमेश्वर के बच्चे के रूप में सच्चे शांति और आनंद के साथ जिएंगे, हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा, रक्षा, परिपूर्णता और उत्तर में। इसलिए यहाँ परमेश्वर के लोगों का आनंद और खुशी संसार द्वारा दी गई अस्थायी चीजों से अलग है, नहीं, यह उस अनंत आनंद है जो परमेश्वर के साथ चलने वाले जीवन से उपजा है। इसके अलावा यहाँ जो तेरे उद्धार को प्रेम करते हैं का अर्थ है वह व्यक्ति जो अपने द्वारा पाए गए उद्धार को इतना पसंद करता है कि वह नाचते हुए आनंदित होता है। यानी वह व्यक्ति जिसे अपना उद्धार इतना पसंद है कि केवल स्वर्ग के बारे में सोचने से ही उसे हंसी आती है और जो हमेशा उसे बचाने वाले यीशु के प्रति प्यार और आभार व्यक्त करता है। नहीं, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर द्वारा किए गए और अनुमत उद्धार के अनुग्रह को बहुत कीमती मानता है और इसे जीवन का केंद्र और जीवन का मूल्य मानता है। दूसरे शब्दों में ऐसा व्यक्ति अपने धर्म, योग्यता या सांसारिक चीजों को नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के उद्धार पर गर्व करता है और गवाही देते हुए जीता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को दिए जाने वाले जीवन की विशेषता सदा कहें, यहोवा महान है। यानी जो अपने द्वारा पाए गए उद्धार को प्रेम करता है और संजोता है उसके होंठ हमेशा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर द्वारा किया गया और अनुमत उद्धार इतना बड़ा, इतना अद्भुत और इतना आभारी है। विशेष रूप से यह आभार और स्तुति स्वाभाविक रूप से यीशु के कार्य की ओर आशा जगाती है, क्योंकि परमेश्वर की महानता यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के माध्यम से पापी को धर्मी ठहराने वाले, मृत व्यक्ति को जीवित करने वाले, दुश्मन को बच्चा बनाने वाले परमेश्वर से अधिक महान कोई नहीं है। नहीं, अनंत काल से हमारी मानवता के उद्धार की योजना बनाने वाले और उस अद्भुत योजना को पूरा करने वाले हमारे परमेश्वर से अधिक महान और अधिक भव्य शानदार कोई नहीं है। इसलिए यहोवा महान है कि स्वीकारोक्ति केवल स्तुति नहीं बल्कि सुसमाचार का एक महान निष्कर्ष है। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, परंतु प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू मेरी सहायता और मुझे छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर तू देर न कर। यह वचन एक बार फिर यीशु के स्वयं के छोटा बनने और साथ ही परमेश्वर पिता की पूर्ण सहायता का विश्वास दिलाने वाला निष्कर्ष है।
सबसे पहले यहाँ मैं तो दीन और दरिद्र हूँ मसीह यीशु के अस्तित्वगत छोटा बनने को दिखा रहा है, यानी देहधारी होने का रहस्य, जिसमें पापी न होने वाले पुत्र यीशु पापी के स्थान तक नीचे उतर आए, इस अभिव्यक्ति में समाहित है। यानी यीशु ने स्वर्ग की महिमा को कुछ समय के लिए छिपाया और दास का रूप धारण किया। उसके बाद बेतलहम के गौशाला से लेकर नासरत के गांव के गुप्त जीवन और सार्वजनिक जीवन की अस्वीकृति और क्रूस के दुख तक यीशु का जीवन हमेशा छोटा बनने का अनंत मार्ग था। साथ ही यहाँ दीन और दरिद्र का अर्थ केवल भौतिक अभाव नहीं है, बल्कि सांसारिक मानकों में पूरी तरह से खाली स्थिति है, यानी ऐसी स्थिति जहाँ केवल परमेश्वर पिता की इच्छा और सहायता पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही यहाँ प्रभु मेरी सुधि लेता है, इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर पिता मसीह यीशु को कभी नहीं भूलेंगे। यानी परमेश्वर पिता ने क्रूस की मृत्यु के क्षण में भी इकलौते पुत्र यीशु को याद रखा। हालांकि लोगों ने यीशु को त्याग दिया, चेलों ने भाग लिया और संसार ने यीशु का मजाक उड़ाया, लेकिन उस समय भी परमेश्वर पिता ने पुत्र यीशु को याद रखा और सोचा। बेशक यहाँ सुधि लेता है का अर्थ केवल याद रखना नहीं है, बल्कि यह इंगित करता है कि परमेश्वर यीशु को कभी नहीं भूलेंगे, उन्हें मृत्यु की कब्र में लंबे समय तक नहीं रहने देंगे और अंततः महिमा के पुनरुत्थान के साथ उत्तर देंगे। साथ ही यहाँ तू मेरी सहायता और मुझे छुड़ाने वाला है कि स्वीकारोक्ति यह दिखा रही है कि यीशु का उद्धार का कार्य और यीशु की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर निर्भर है। यानी यीशु का अब तक का सारा कार्य मनमाने ढंग से नहीं किया गया था, बल्कि वह कार्य था जिसे परमेश्वर पिता की इच्छा, सहायता और क्षमता के भीतर किया गया था। यह यीशु की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान पर भी लागू होता है। इसके अलावा यहाँ है मेरे परमेश्वर तू देर न कर मानवीय अविश्वास या अधीरता से निकला विलाप नहीं है, बल्कि विश्वास की घोषणा है कि जब अब परमेश्वर का निर्धारित समय आएगा तो परमेश्वर की अनंत काल से निर्धारित योजना के अनुसार यीशु का सारा कार्य पूरा होगा। यानी यीशु क्रूस की मृत्यु के बाद होने वाली पुनरुत्थान की महिमा को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उस महिमा को निश्चित रूप से क्रूस की मृत्यु से गुजरना था। इसलिए यहाँ तू देर न कर इस बात की घोषणा है कि परमेश्वर की अनंत काल से निर्धारित योजना के अनुसार यीशु की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान तो दूर की बात है, बल्कि यीशु का सारा कार्य निर्धारित समय पर बिना किसी देरी के पूरा होगा, क्योंकि मेरे पाप मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं। यीशु, धन्यवाद, आपका आभार, आपसे प्रेम है। मैं 2000 साल पहले मानवीय शरीर धारण करके इस धरती पर आने के लिए और क्रूस पर लहू बहाकर मरने के माध्यम से हमारे उद्धार को पूरा करने के अनुग्रह और प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम यीशु मसीह के लहू के इस अद्भुत गुण पर विश्वास करके स्वर्ग में प्रवेश करने वाले बन सकें। मैं यीशु के नाम पर आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ। आमीन।